नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बजट 2025 जब ये पिटारा खोलेगा आपके लिए क्या होगा, आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विश्लेषण भी करेगा, आकलन भी होगा और हाल ही के दिनों में जिस तरह की उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं, क्या वो उम्मीदें इस बजट से पूरी हो पाएंगी? आज सुबह 11 बजे का इंतजार कीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट होने जा रहा है, जिसमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई और दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। खास बात यह है कि मोदी सरकार 3.0 का यह पहला पूर्ण बजट होगा, इसलिए इसे उम्मीदों का बजट कहा जा रहा है। मोदी सरकार में पेश किए गए अब तक के बजट में आम से खास तक के लिए कई बड़े ऐलान और बदलाव किए गए हैं। बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं? महंगाई का मुद्दा है। क्या पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटेगी? इस बात का भी इंतजार है। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, यह भी किसानों को उम्मीद है। टैक्स पेयर्स के लिहाज से क्या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा? यह भी बेहद अहम बात रहेगी। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं आज क्या सुबह से होगा। सुबह 8:40 पर वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी वित्त मंत्री। मंजूरी के लिए उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी। कैबिनेट बैठक से बजट पर मुहर लगेगी। संसद में बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट को मंजूरी मिलेगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। बजट आने से पहले जो आहट सुनाई देती है, उसमें संकेत होते हैं। इस बार के संकेत अपने आप में कह रहे हैं कि बहुत कुछ खास हो सकता है। वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगी, पिटारा खुलेगा, आपके लिए क्या होगा? बस कुछ घंटों का और इंतजार और उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। इन तस्वीरों को देखिए सिलसिलेवार तरीके से। दो 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 अंतरिम बजट और 2025 पूर्ण बजट पेश होगा। इंतजार खत्म होगा। बजट में क्या खास होगा? देश की निगाहें निर्मला सीतारमण के बजट पर है। अब सवाल यह है, किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा? रेल, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 प्रमुख बातें हैं, 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जो आम जनता की दिनचर्या से, रोजमर्रा की जिंदगी से और आसपास की परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं। इस लिहाज से इन 5 क्षेत्रों में बजट के लिहाज से किस मद में कितना पैसा जाएगा, क्या योजनाएं होंगी, इस बात पर भी फोकस रहेगा। इस बजट से जुड़ी कुछ और भी खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आपके जहन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, मन में बातें आ रही होंगी कि आज इस बजट में क्या कुछ हमें मिल सकता है। किसान सम्मान निधि बढ़ेगी, अभी 6,000 है, क्या ये 12,000 होगी? वहीं फसल बीमा योजना में सुधार की गुंजाइश भी नजर आ रही है। कृषि क्षेत्र में क्या सब्सिडी बढ़ेगी?
किसानों को इस बात से भी उम्मीद है। सिंचाई योजनाओं का विस्तार हो सकता है, ये बड़ी खबर आ सकती है इस बजट से। लोन, किसान उम्मीद करते हैं कि लोन मिले लेकिन जरा सस्ता मिले, क्या उनकी उम्मीद पूरी होगी? कृषि उपकरण सस्ते होते हैं तो फिर किसान की आमदनी बढ़ती है, फायदा होता है, इसलिए किसान इंतजार कर रहा है। फसल बीमा योजना में सुधार की भी गुंजाइश इसमें नजर आ रही है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से क्या क्या उम्मीदें जनता लगा रही है। अब जरा हम हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या उम्मीदें, देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, यह बहुत जरूरी है। मेडिकल रिसर्च डेवलपमेंट पर फोकस रहे, यह स्वास्थ्य क्षेत्र की उम्मीदें। हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम कम होगा, बहुत फायदा होगा अगर ऐसा हो जाता है तो। हेल्थ सेक्टर की बजट राशि में क्या इजाफा होगा, उम्मीद है, लगभग पक्का ही माना जा रहा है कि ऐसा होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कई काम होने भी जरूरी हैं। जैसे कि बजट राशि में इजाफे की बात हम लगातार कर रहे थे, उस लिहाज से कहा जाता है कि इस बजट में जनता उम्मीद कर सकती है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र की उम्मीदें आपने देखी, किसानों की उम्मीद देखी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और उम्मीदों की। महिलाओं को उम्मीद है, और बजट से क्या क्या 10 बड़ी उम्मीदें इस बार आम जनता ने लगा रखी हैं, जरा बात उस पर भी कर लेते हैं। पहली बात जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, किसान सम्मान निधि। अभी 6,000 है, लगातार बता रहे 6,000 है, अभी क्या ये 12,000 होगी? बस कुछ और घंटों का इंतजार कीजिए। पेट्रोल डीजल सस्ता होने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी घटेगी क्या? चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, संभावना जताई जा रही है। एक्साइज ड्यूटी अगर घटेगी तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। वही लागू हो सकता है नया इनकम टैक्स का रिजेम, 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होने की गुंजाइश है। इसको लेकर भी अटकलें लगातार जारी हैं। जो अर्थशास्त्री हैं वो इस बात को लेकर ये बता रहे हैं कि ऐसी इस बार काफी संभावना है। अभी की जो स्थिति है वो भी आप देख रहे हैं। अब महिलाओं की क्या क्या उम्मीदें, जरा हम वो भी जान लेते हैं। योजना की डेडलाइन बढ़ सकती है। समान काम के लिए जो है समान वेतन की बात भी निकलकर सामने आ रही है। सिंगल मदर्स के लिए ऑफिस में क्रैच की व्यवस्था होना अनिवार्य हो सकता है। मिशन शक्ति का बजट बढ़ेगा, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना, एक्साइज ड्यूटी में कटौती की भी संभावना जताई जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती हैं, क्या ये बड़ी खबर आ जाएगी? इस बात का इंतजार आम जनता जरूर कर रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चीज है, और जिस तरह से अभी जो दाम है, लोगों को लगता है कि एक्साइज ड्यूटी घटने से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं क्या सस्ता क्या महंगा होगा, इस पर भी नजर डाल लीजिए। आपको लग रहा होगा, सोच रहे होंगे आज क्या सस्ता महंगा होगा, कुछ चीजें महंगी भी हो सकती हैं, कुछ चीजें सस्ती भी हो सकती है। तो जो गुंजाइशें हैं, आकलन है, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से क्या क्या संभावना है, क्या क्या सस्ता और क्या क्या महंगा हो सकता है। तो बस 11 बजे का इंतजार कीजिए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको अपडेट भी करेगा खबर, और साथ ही साथ हमारे साथ आज मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उस चर्चा भी करेंगे कुछ देर बाद। इसके साथ ही आपके जहन में जो सवाल आ रहे हैं इस बजट को लेकर, उन सवालों का जवाब भी आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको मिल सकेंगे। तो ये इंतजार बस अब कुछ घंटों का रह गया है। बजट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। महंगाई, रोजगार, शिक्षा, घर और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दाम। अब किसानों की बात करें, जो हम लगातार दोहरा रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रहने वाले किसान जिन्हें अभी सम्मान निधि राशि मिल रही है, वो सोच रहे होंगे ये राशि बढ़ जाए तो कितना अच्छा होगा। अब स्वास्थ्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। देखिए आप, ये जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उस लिहाज से क्या बड़े फैसले इस बजट में हो सकते हैं, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम अगर कम होता है तो एक तो राहत मिलेगी आम जनता को, कम पैसे देने पड़ेंगे थोड़े, तो जेब पर भी राहत मिलेगी, जेब पर असर पड़ेगा। तो इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं, वो भी आप देखते रहिए लगातार। डिविडेंड टैक्सेशन में सुधार की बात भी निकलकर सामने आ रही है। जीएसटी स्लैब्स सरल होने की बात भी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अलग अलग लोकेशन से जुड़ेंगे और बताएंगे जनता से बात करते हुए कि जनता के जहन में जो सवाल है, उम्मीदें हैं, क्या वो उम्मीदें इस बजट से पूरी होंगी। बातें जनता की सुनना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगियों का।
राजेश निषाद और अनिल नागर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल नागर, बजट से अलग अलग वर्ग को अलग अलग उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें कितनी पूरी होंगी ये तो जब बजट का पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा, लेकिन जरा लोगों से बात कीजिए, उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए 2025-26 का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे पेश करेंगी। हालांकि कल जो है बजट सत्र के जब भाषण शुरू हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहुत साफ कर दिया था कि बजट में गरीब और मिडिल क्लास और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। हालांकि भोपाल की जनता क्या कुछ उम्मीद कर रही है, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज 2025-26 का बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं? निश्चित रूप से उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। हमें लगता है कि इस बजट में जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो बढ़ाया जाएगा और खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ अलग से योजनाएं पेश की जाएंगी। हम भी सीनियर सिटीजन हैं, हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार जो भी करेगी अच्छा बजट पेश करेगी जो आगे के लिए डेवलपमेंट का रास्ता खोलेगी। क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं सर इस बजट से? देखिए, जनता तो हमेशा इसी उम्मीद में रहती है, खासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो हमेशा ऐसी उम्मीद से रहते हैं कि जब बजट आए तो उनके लिए कुछ अच्छा हो। तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक अच्छा बजट पेश करेंगे जो सबके लिए लाभकारी होगा। क्या उम्मीदें हैं सर बजट से? बजट से सर ये है कि हमारे लिए कुछ मध्यम वर्ग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और जिस तरह से मोदी जी अभी चल रहे हैं तो देश की प्रगति के लिए ये विकासशील बजट होगा। युवा भी मेरे साथ दिव्यांश मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या उम्मीद युवा इस देश का इस बजट से कर रहा है? देखो, ऑफिस गोइंग क्राउड जो है वो एक्सपेक्ट करेगा कि ट्रांसपोर्ट पे खर्चा मिनिमम हो, क्योंकि इन्वेरेंटली ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा होता है उसका इम्पैक्ट जो रेगुलर गुड्स है उसके ऊपर रहेगा। जैसा वो का पानी हो, दूध हो, लाइट हो, सारी चीज़ें इन्वेरिएंटली हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट इन्वेरिएंटली ऑयल एंड नेचुरल गैस, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोग यही सोचेंगे कि ऑयल, पेट्रोल, सीएनजी के प्राइसेस कम हो जाए, इवेंचुअली द मिडिल क्लास विल बी बेनिफिटेड। टैक्स में छूट की भी उम्मीद लगाई जा रही है, कैसे देख रहे हैं बजट? देखिए सर, टैक्स में अगर छूट होती है तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं खुद एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के माइंडसेट से बता रहा हूँ कि अगर सरकार कुछ ऐसी योजनाओं पे काम करे जिससे ऑब्वियसली जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास है, उनके हाथ में ज़्यादा परचेजिंग पावर आए, ज़्यादा परचेजिंग पावर से इकॉनमी में पैसा आएगा और ऐसी योजनाओं से इकॉनमी में पैसा आएगा, मार्केट तेज़ चलेगा, जिससे ओवरऑल इन्वेस्टर और एक जो जीडीपी ग्रोथ जो थोड़ी लोअर करी गई है कल के इकोनॉमिक सर्वे से, मुझे लगता है एलिवेट हो जाएगी। ये तो बात हो गई राजधानी भोपाल की। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। राजेश निषाद वहां पर मौजूद है। राजेश, आप भी लोगों से बात कीजिए। आज लोगों के जहन में कई बातें होंगी, सोच रहे होंगे, विचार विमर्श कर रहे होंगे, भाई आज बजट पे क्या निकलने वाला है, तो जरा उनके मन का हाल जान लीजिए, क्या कह रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, कुछ ही समय बाकी है जब देश का बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल राजधानी वासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से और क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए देश का बजट? देश का बजट आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे प्लांट वाले हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे एक आम आदमी हो। इसके लिए ये जो फ्री में अनाज बांटना है या जो भी लोगों को फ्री में अनाज बांटने से लोगों को हलाल बना रहे हैं, ये चीज़ सब बंद होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या आप मिडिल वर्ग के लिए कैसे सोचते हैं इस बजट? मिडिल वर्ग, हर वर्ग के लिए एक अच्छी सोच रखनी चाहिए और जो है कि अपना मिडिल वर्ग जो आज परेशान है, चाहे बड़े व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं है और आम जो लेबर की तकलीफ हो रही है देश में पूरे, ये छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है उससे लोग हलाल बन रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, व्यापार में लेबर नहीं मिल रहे हैं, प्लांट में लेबर नहीं मिल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबका सोच के, सबका विचार जान के उसके बाद ही ये डिसीजन लेना चाहिए। ये डिसीजन सर, आप किस तरह का देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं सीनियर सिटीजन को बजट की? सीनियर सिटीजन की बात नहीं है। पहले तो मैं सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने महिला होते हुए देश का तीसरा कार्यकाल जो है वो वित्त मंत्री के रूप में प्रारंभ किया है और बजट पेश कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि
हम लोगों ने बांटना कब से शुरू किया, ये कोई नहीं देखता है। बजट कैसा हो, कैसा आना चाहिए, कैसा हो रहा है, विपक्ष वाले कुछ बोलेंगे, आपके कम्युनिस्ट वाले कुछ बोलेंगे। कम्युनिस्ट वाले कहेंगे पूंजीपतियों के लिए आया है, और दूसरे जो विपक्ष वाले हैं वो बोलेंगे ये तो शून्य है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये कॉपी हो गई है। सवाल कॉपी का नहीं है, सवाल है हमारे देश में 80% लोगों को भिखमंगा क्यों बनाया जा रहा है। क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि सुबह से शाम तक क्या आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए, 60 चीजें फ्री में दी जा रही हैं। ठीक है, फ्री बीज आप बसों में फ्री घूमिए, योजना के तहत आम जनता को क्या मिल रहा है और फ्री बीज, इसको लेकर भी एक बहस जरूर छिड़ी होती है। और कुछ लोगों के मन में इस बात को लेकर जो बातें थी, विचार थे, उन्होंने रखे। सबके अपने अपने विचार है। अब हम जरा करतार का रुख करते हैं, ग्वालियर में मौजूद हैं। करतार, आप भी जरा ग्वालियर की जनता से बात कीजिए। करतार, ऑडियो ऑफ है, चेक लीजिए जरा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए दिव्यांश, कुछ घंटों का वक्त रह गया है जब निर्मला सीतारमण देश का बहुप्रतीक्षित बजट है उसको पेश करेंगी। लोगों को काफी उम्मीदें हैं, आशाएं, अपेक्षाएं कि आखिरकार जो वित्त मंत्री निर्मला आज बजट पेश करेंगी उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेंगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से बजट को देखते हैं? देखिए, बजट जो आ रहा है वो बहुत अच्छा आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मध्यम वर्ग और गरीब आदमी के लिए जरूर होना चाहिए। जैसे खाने पीने की चीजें उन पर टैक्स फ्री होना चाहिए, और पेट्रोल डीजल की उम्मीद है ही। कर्मचारियों का इनकम टैक्स इसलिए जो है वो भी कम होना चाहिए, और कम मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए बजट बहुत ही लाभकारी होना चाहिए। उम्मीद तो ये कर रहे हैं, और देखते हैं जो भी सामने आएगा, अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं उनका। मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए बजट काफी आशाओं से भरा होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ किसान है हमारे साथ, किस तरीके से देखते हैं आप बजट को? मैं लाखन सिंह किरार, ओबीसी महासभा का प्रदेश महासचिव। बजट को किस तरीके से देखते हैं? बजट को हम जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री ऑफ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसानों के दृष्टि से कैसे देखते हैं? किसानों की दृष्टि से जो है, जो पहले चलता था स्पेशल लैब टू लैंड प्रोग्राम, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम, वो पहले काफी चलाता और काफी फेमस हुआ था। उस तरीके का प्रोग्राम जो है अगर लेकर के आते हैं केवीके से, और डायरेक्ट जो है किसान तक जो है कृषि विभाग के द्वारा। किसान सम्मान निधि बढ़ने वाली है, किसान सम्मान निधि बढ़ रही है, अच्छी बात है, उससे मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। क्योंकि किसान जो है, खेती एक गैम्बलिंग है, जुआ है। जब तक किसान के पास में, देखिए किसानों को भी काफी उम्मीद है। किसानों का भी ऐसा मानना है कि किसान सम्मान निधि में जिस तरीके की बढ़ोतरी की बात आ रही है उससे कहीं ना कहीं उम्मीद है। आप कैसा देखते हैं बजट को? किसानों के लिए मेरा तो एक ही कहना है कि भाई जितने भी सभी के जो मानना है वो बहुत जरूरी है। देखिए, लोगों को कहा जाए तो यहाँ इलाके में, अंचल में लोगों को बेहद बेसब्री से इंतजार है कि आज जो बजट पेश होगा उसमें कई सारे ऐसे चीजें होंगी जो मध्यम वर्ग, गरीब तबके उनके लिए लाभकारी होंगे। अगर साधारण भाषा में कहें तो लोगों को सबसे ज्यादा आस इस बात को लेकर है कि जो आमदनी हमें मिल रही है, चीजें उसमें ऐसी मिल जाए, कुछ पैसा जेब में थोड़ा ज्यादा बच जाए। अब हम एक बार फिर से रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, अनूप अवस्थी का। अनूप, आप भी जरा लोगों से बातचीत कीजिए। के लोग हैं हमारे साथ में, सिरासार चौक में है, ये काफी ऐतिहासिक जगह है। बस्तर के लोग लंबे समय से कई मांगे कर रहे हैं, और उन मांगों को लेकर भी क्या इस बजट में उसकी रखा जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा, वो देखना होगा। लेकिन अभी क्या मांग कर रहे हैं लोग, वो देख लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका और क्या चाहते हैं आप? मेरा नाम संजय मिश्रा है, और मैं इस बजट से यह उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं मध्यम वर्ग से आता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मध्यम वर्ग जो टैक्स पटा रहे हैं उसका उपयोग चिकित्सा की सुविधा के लिए दिया जाए, रोड की सुविधा के लिए दिया जाए, बिजली पानी की सुविधा के लिए दिया जाए, न कि राजनीतिक पार्टी अपना रेवड़ी बांटने के लिए, फ्री का रेवड़ी बांटने के लिए हमारे टैक्स के पैसे का उपयोग करें। यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मुझे निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि इस बार कानून लाकर जो फ्री में रेवड़ी बांटने की कल्चर है उसको खत्म करेंगे। फ्री की घोषणाओं से लोग नाराज हैं। भैया, क्या नाम है आपका, क्या चाहते हैं? संतोष पांडे हूँ, आम आदमी हूँ मैं यहाँ पे। ये है आम आदमी पार्टी से तो नहीं है?
जबलपुर में सुविधा के तो बहुत अभाव है। हमारे यहाँ से जाना है, हर क्षेत्र में जाएंगे तो 300 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, हर मतलब बड़े सिटी जहाँ पे शिक्षा का हो, चाहे आप स्वास्थ्य में आप जाए चाहे व्यापारी में जाए, जगदलपुर से 300 किलोमीटर दूर हो जाता है। यहाँ ना रेलवे का कोई संसाधन नहीं है। यहाँ पे अगर जाना है तो इस बजट में रेलवे का भी कोई ऐसा माध्यम बने जो हमारे को तीनों तरफ से कम जोड़ ले। यहाँ से अपने को यहाँ जगदलपुर से हैदराबाद एक जोड़, काफी लंबी मांग है ये। हाँ, और जगदलपुर से रायपुर तक का मांग क्या चाह रहे हैं आप बताइए बजट में? बजट में भी हमको बस्तर के हिसाब से रेल लाइन ही मांग है अपना, रेल लाइन से ही यहाँ का विकास है। और जो छोटे मोटे जो कार्य है इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा कानून लाओ इसमें ये सब चीज रहे, रबड़ी फोकट में चुनाव और ये रबड़ी बांटना और ये सब दुनिया भर का अपना अपना काम करना। बजट के पैसे से, निगम के टैक्स के पैसे कोई लोग चुनाव में लगा देते हैं, तो ये सब बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी जरूरी है कि समाज का जो अलग अलग वर्ग होता है उसकी अलग अलग उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें कई बार एक दूसरे से क्लैश करती हैं। किसी की उम्मीद किसी के लिए परेशानी और किसी की परेशानी किसी के लिए उम्मीद, ये भी देखने को काफी मिलता है जब बजट आने वाला होता है। चंद्रशेखर का रुख करते हैं, मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में मौजूद हैं चंद्रशेखर, जरा रतलाम के लोगों से भी बात कीजिए। जी बिल्कुल, हर जगह से जिस तरह की उम्मीदें आ रही हैं और रतलाम में भी हैं कि जो बजट है उसमें काफ़ी राहत मिले। देखिए, मध्यम वर्ग की जो बात है वही करेंगे, उसके अलावा जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, वो सुबह सुबह मिलते हैं और उनसे बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि जो बजट है उसमें जो है खिलाड़ियों के लिए भी काफ़ी कुछ होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उम्मीद है, आज बजट आने वाला है तो एक खिलाड़ी भी हैं आप और एक आम नागरिक भी हैं, किस तरह की उम्मीद करते हैं बजट को राहत महंगाई से लेकर? सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी ईयर बजट पेश होता है और बजट पेश होने के बाद यही चीज़ें रहती है कि किसको क्या मिला, किसको कितना राहत मिला, किसको क्या। पर अभी हम 1 अरब 34-35 करोड़ तक पहुंच रहे हैं, पर अभी भी जो चीज़ें रोटी कपड़ा मकान और जिस टाइप में जो चीज़ें होनी चाहिए सस्ती, वो अभी तक बिल्कुल भी ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट हुई ही नहीं है। एवरी ईयर बजट पेश होता है, धमाल मस्ती है। न्यूज़ चैनल इस बार उम्मीद क्या है? इस बार मेरे को लगता है कुछ भी नहीं होगा, पहले जैसे ही जो भी है अभी भी वैसे ही रहेगा। फिर भी चाहिए क्या आपको, उम्मीद क्या रखते हैं आपको, होना क्या चाहिए? सस्ता होना चाहिए सब कुछ। जो आज इस देश का छोटा से छोटा मजदूर भी जो है एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदता है, उस पर भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। क्यों, इतनी जरूरत क्या टैक्स की? टैक्स में राहत मिलना बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति जो है छोटी सी अगर चीज भी खरीदा उस पर अगर टैक्स लगेगा तो फिर उसका क्या मतलब क्या है उसका? तो देखिए, टैक्स में राहत की बात जो है वो कही जा रही है, उसके अलावा अलग अलग उम्मीदें जो है मध्यम वर्ग की, महंगाई से जो है राहत होनी चाहिए, जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो कम होने चाहिए। तो इस तरह की चीजों की बात जो है सामने आ रही है। अब देखना होगा कि 11 बजे क्या कुछ लोगों की उम्मीद पर आप रुक कर लेते हैं। बेमेतरा का गौकरण वहां पर मौजूद हैं। गौकरण, बेमेतरा की जनता से बात कीजिए। बजट पेश होने हैं, उनको लेकर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट से। बेहतर उम्मीद है इस बजट से। मोदी सरकार का ये 8वां बजट है। मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में मध्यम और गरीब परिवार के लिए जो सरकार ने किया है, उनके जीवन स्तर को लगभग 10 गुना बढ़ा दिया है। जिस गरीब के पास एक पक्का मकान नहीं था, उन्हें पक्का मकान मिल रहा है। जिस गरीब के पास साइकिल था, आज गाड़ी में चल रहा है। खेती के क्षेत्र में हो, चाहे वो गरीब कल्याण के क्षेत्र में, मोदी सरकार ने काफी कुछ हमको बजट में राहत दिया है और उससे गरीबों को, आम नागरिक को, मध्यम परिवार को राहत मिला है। मैं खुद एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर के भी कुछ बजट में काफी सुधार हुआ है, मेरे आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मुझे ऐसा लगा है कि उद्योग क्षेत्र के माध्यम से भी जो युवाओं को जो कर्ज मिल रहा है, जो सरकार से लोन मिल रहा है, वो उनको काफी स्तर पर बढ़ा रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, दिव्यांश, उनसे भी जानेंगे क्या उम्मीदें रखते हैं इस बजट में। मोदी जी का बजट में ऐतिहासिक बजट होगा और इसमें सबका साथ और सबका विकास को लेकर मोदी जी ऐतिहासिक बजट में पेश करेंगे और इसका जो बजट है स्वागत योग्य होगा। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा ही है ना। मतलब लक्ष्मी वर्षा की बात कहें, जो आराम से लक्ष्मी की वर्षा होगी। पेट्रोल डीजल को लेकर के क्या उम्मीदें हैं, क्या उसकी दामों में गिरावट होनी चाहिए, क्या है? भैया छत्तीसगढ़ी आदमी और जिन हिसाब से गरीबी रेखा सबके ऊपर उठत जाते, तेन हिसाब मत आदमी मन पर पेट्रोल डीजल के रेट कम होना चाहिए। और हमला पूरा उम्मीद है हमारे मोदी जी ऊपर, हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बैठे हैं ओकर ऊपर पूरा उम्मीद है कि हमारे मन के जो बजट आई तेन
सब जनबर एकदम बहुत अच्छा साबित हुई एक ठन कैप्सूल के बरोबर। आप किसान हो और किसान सम्मान निधि को इस बार जो आकलन लगाया जा रहा है कि बढ़ जाएगी, 6,000 से बढ़ा के 12,000 कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर के आप किसान हो तो क्या क्या रखते हैं आप, क्या उम्मीद? हमला पूरा उम्मीद है भैया, जब आदमी 1-1 रुपया पर तरसत रही है तो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि जब दे दी तब पूरा उम्मीद है कि कम से कम 10-12 हजार रुपया कर दी, जेमा किसान ला कई ठन खातू माटी सब लेके जो समस्या वो हल हो जाता। छोटे किसान अगर कहूँ पूछे जाए ना तो वो छोटे किसान मन ला जो किसान सम्मान निधि है ना ओकर से बहुत राहत मिले। और हम लोग पूरा उम्मीद है मोदी जी ऊपर, पूरा उम्मीद है मोदी है मुमकिन है दादा, वो जरूर है छत्तीसगढ़ के और पूरा भारत देश के किसान मन पर अच्छा काम करी और जरूर सम्मान निधि बढ़ा डबल करी, ये उम्मीद हमन लेके चला। और भी लोग मौजूद हैं, दिव्यांश उनसे भी जानेंगे क्या उम्मीदें हैं इस बार की बजट को लेकर के। बजट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश में निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय बहुत उम्मीदों से उनकी तरफ देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो ये जब बजट पेश किया जा रहा है माननीय सीतारमण जी के द्वारा, ये विशेष ध्यान रखें निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय में किसानों का ध्यान रखें, इसकी आधारभूत संरचना बहुत सही तरीके से करें ताकि आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। और भी लोग मौजूद हैं, दिव्यांश उनसे भी जानेंगे इस बार की बजट में क्या उम्मीदें हैं आपको। इस बार की बजट में बहुत सारी उम्मीदें हैं विकास को लेकर, जो भी समस्या है हमारे। ठीक है गोकर्ण, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक हम देख रहे हैं कि जनता की क्या क्या उम्मीदें हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें दर्शकों को कि आप अलग अलग वर्ग से हैं, कोई किसान है, कोई ग्रामीण है, कोई शहरी वासी है, तो हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। तो ये उम्मीदें एक दूसरे से क्लैश भी कर सकती हैं, किसी के लिए फायदा हो सकता है, किसी को लगे कि फायदा नहीं हो रहा है। हमारा फर्ज ये है कि हम हर तबके की बात को सबके सामने रखें, आपकी बात को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से रखें ताकि हर बात लोगों के समझ में आ सके, हर बात सामने आ सके। बजट 2025, बस कुछ घंटों का और इंतजार, बजट का पिटारा खुलेगा, लेकिन उससे पहले बजट से जुड़ी खास बातें, विश्लेषण और जनता की राय लगातार आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पुरानी बातें भी याद करते हैं, उसे आज के दौर से जोड़ते हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, मोदी काल का ये 14वां बजट है, यानी 2014 पहला बजट था और अब 2025 का बजट है। और इस दरमियान वो यादें तस्वीरों के जरिए, एक श्रृंखला के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 2014 से लेकर 2025 तक। अरुण जेटली 2014, 15, 16 में उन्होंने बजट पेश किया, 17 में पेश किया, 18 में पेश किया और 19 की आप तस्वीर देख रहे हैं। फिर 2019 में ही पूर्ण बजट पेश किया गया, पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था। 2019 से निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं, जरा गिन लीजिए। 2019 1, 2020 2, 2021 3, 2022, 2023, 2024 की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्ण बजट और अंतरिम बजट की। और 2025 यानी कि आज का दिन है जब बजट पेश होने जा रहा है, यानी 8वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। और इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में कई पुरानी बातें आ रही होंगी, कई यादें सामने आ रही होंगी बजट से जुड़ी हुई। अरुण जेटली जो हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा बजट जो पेश किए गए थे उन्होंने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं। बहरहाल 2019 से निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं और ये सिलसिला 2019 से लगातार जारी है, जो आज तक कायम है। 2025 में भी निर्मला सीतारमण ही बजट पेश कर रही हैं बतौर वित्त मंत्री। और दूसरी अहम बात यह हो जाती है कि जब बजट आता है तो यकीन मानिए इंडस्ट्रियल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनकी से जुड़ी योजनाओं को लेकर अपने अपने एक उम्मीदें होती हैं, संभावनाएं होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब समाज की बात होती है, महिला वर्ग है, किसान वर्ग है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला एक किसान है, शहरी क्षेत्र में रहने वाला एक मिडिल क्लास इनकम वाला शख्स है, सबकी उम्मीदें अलग अलग होती हैं। और जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे कि जब हम चर्चा करते हैं
जब हम लोगों की राय दिखाते हैं तो ये राय अलग अलग हो सकती हैं। इसका बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हर वर्ग अपने अपनी बातें रखता है, अपने अपने विचार सामने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है और उनके कार्यकाल में आपने तस्वीरें देखी किस तरह से अरुण जेटली, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट को लेकर सबसे बड़ी खबर क्या हो सकती है? अटकलों का दौर जारी है, चर्चाएं हो रही हैं। घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बजट पर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह खबर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि दाम कैसे घटेंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट्स हैं, क्या असर पड़ेगा? तो इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, एक्साइज ड्यूटी में कटौती। अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती होती है तो फिर ऑटोमेटिकली पेट्रोल डीजल के दामों में हर राज्य में, हर शहर में, जहां भी आप रहते हैं, आज के मुकाबले जो आप कीमत दे रहे हैं उससे कम हो जाएगी। बजट पर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि 10 लाख तक आय वालों को राहत संभव है। 10 लाख तक आय टैक्स फ्री हो सकती है। नई रिजिम में 10 लाख तक राहत संभव है। बजट पर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह भी खबर है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ सकती है। 6,000 जो अभी ये राशि मिल रही है, ये बढ़कर 12,000 हो सकती है। 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा किसानों को ये राशि मिलती है। 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। तो क्या सम्मान निधि बढ़ेगी? जो मौजूदा दौर में 6,000 रुपए मिल रही है, क्या यह बढ़कर 12,000 हो जाएगी? किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। किसानों को यह राशि 3 किश्तों में मिलती है, 2 हजार रुपए के तौर पर। तो क्या यह राशि बढ़ेगी? अब खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कि यह राशि जो फिलहाल 6,000 है, यह बढ़कर 12,000 तक हो सकती है। बजट पर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि रेल बजट में इस बार इजाफा हो सकता है। 15 से 20% तक रेल बजट बढ़ सकता है। अब इसके मायने ये हैं, आंकड़ों के नजरिए समझिए कि अगर ऐसा होता है तो 3 लाख करोड़ हो सकता है रेल बजट। – 2025 के बजट से देश को काफी उम्मीदें हैं। अब क्या क्या सस्ता हो सकता है, यह भी जानिए। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स ये सस्ते हो सकते हैं। कुछ खास स्टील, अफोर्डेबल घर, ईवीएस प्रोडक्ट, जीवन रक्षक दवाएं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, ये वो चीजें हैं जिसको लेकर खबरें आ रही हैं, संभावनाएं हैं कि ये सस्ती हो सकती हैं। अब जो टेंशन वाली बात है कि महंगा क्या क्या हो सकता है, तो जो अब अगली तस्वीर आप देखेंगे वो टेंशन बढ़ाने वाली है। 3 तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए क्या क्या महंगा होने की संभावना है। सोना, चांदी और ज्वेलरी। तो हमारे सहयोगी ग्राउंड पर रहते हुए लोगों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनके मन की बात को समझते हुए उनके विचारों को सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से हम रुक करते हैं ग्वालियर का, जहां करतार मौजूद हैं। करतार, बात कीजिए लोगों से। और जैसा कि हम कह रहे थे कि हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, हर वर्ग अपने अपने तरीके से सोचता है कि भाई हमें यह फायदा मिल जाए।
बिल्कुल दिव्यांश, देखिए हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनको भी इस बजट से काफी उम्मीद है, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं युवा, क्या चाहते हैं आप बजट से? आज ये नई जनरेशन है ना, इसके लिए बेरोजगारी काफी बढ़ते हुए देखिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इसी कारण कुछ बेरोजगारी को हटाया जाए, कुछ फैक्ट्रियां खोली जाए। मुरैना मध्य प्रदेश से मैं बोल रहा हूँ, इसमें काफी समस्या है, बाहर आना जाना पड़ता है हमें काम के लिए, और ऐसा कुछ किया जाए जहाँ फैक्ट्री खोल दे तो हमें बाहर आना जाना ना पड़े। तो हम दूर दूर तक जाते हैं, 1000 किलोमीटर तक, ऐसा बॉम्बे हुआ, अपना चेन्नई हुआ, इसीलिए जहाँ कुछ किया जाए तो हम बाहर जाने से परेशान होते हैं। मैं, हमारे घर वाले, फैमिली। देखिए युवाओं को युवा चाहते हैं कि उन्हें उनके यहाँ फैक्ट्रियां खोली जाएं, तमाम रोजगार दिए जाए, रोजगार के अवसर उन्हें दिए जाएं। कुछ व्यापारी भी हमारे साथ से जानेंगे, आप किस तरीके से व्यापार में देख रहे हैं आज जिस तरीके बजट पेश हो रहा है? व्यापार के लिए करों में जो नीति है वो लचीली बनाई जाए। कॉर्पोरेट टैक्स जो 15% है और मध्यम वर्गीय के लिए 30% है, उसके स्लैब को भी है ना कम किया जाए। मध्यम वर्ग के लिए उनकी आय में इजाफा होगा तो वो कर भी है ना ज्यादा दे पाएंगे। जो टैक्स स्लैब है अभी मध्यम वर्ग के लिए बहुत ज्यादा है, तो कम किया जाए। उद्योग नीतियों में जो सब्सिडी वगैरह हैं वो विधिवत रूप से ना समय समय पे मिलनी चाहिए, और ब्याज दर जो है बहुत ज्यादा है वो कम होनी चाहिए। देखिए ब्याज दर कम होना चाहिए। उद्योगों में जिस तरह की सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी भी समय पर मिल जानी चाहिए। ऐसी तमाम अपेक्षा और उम्मीद है यहाँ के लोगों को है कि वो चाहते हैं कि जो बजट आएगा, बजट बिल्कुल ऐसा हो कि हर वर्ग के लिए काम का हो। कुछ और भी हमारे साथ हैं, क्या बजट में आज क्या देखना चाहते हैं आप? बजट में मिडिल क्लास को फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। मिडिल क्लास इस समय बिल्कुल त्राही कर रहा है। उसका 50% जो इनकम वो करता है वो सारा टैक्स में चला जाता है। इससे उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है और इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए विकास दर बढ़े, निश्चित तौर पर तमाम सारी ऐसी जो आशाएं हैं यहाँ के लोगों को है, वो चाहते हैं कि निर्मला सीतारमण जिस तरीके से आज बजट पेश करेंगे, उस बजट में हर वो चीज होगी जो आम लोग, आम व्यापारी या छात्र कहें, किसान कहें, व्यापारी कहें, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा। ऐसी उम्मीदें और ऐसी आशाएं लोगों को हैं। चंद्रशेखर सोलंकी, आप भी कुछ लोगों और लोगों से बात कीजिए जरा। लगातार बात कर रहे हैं, अलग अलग चीजें सामने आ रही है, मध्यम वर्गीय से लेकर उद्योग तक और किसानों तक की जो चर्चा है वो हो रही है। देखिए कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है बजट से उम्मीद है। आज 11 बजे बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीद करते हैं टैक्स को लेकर या फिर और किस चीज को लेकर राहत मिले? देखिए मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को हमेशा निगलेक्ट किया है और सबसे अधिक टैक्स मध्यम वर्ग देता है, निश्चित टैक्स देता है। लेकिन क्योंकि वोट की राजनीति है, वोट के कारण से थर्ड फोर्थ क्लास को सब सुविधा दी जाती है। क्या है, होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि मध्यम वर्ग को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए, उनको टैक्स रिलीफ दिया जाना चाहिए। क्योंकि मध्यम वर्ग की आमदनी फिक्स होती है और महंगाई बढ़ती जाती है और टैक्स बढ़ता जाता है, तो उनकी जो व्यय करने के लिए जो पैसा बचता है उनके पास वो सीमित बच जाता है और उनको बहुत दिक्कत होती है। किस तरह की राहत पेट्रोल डीजल या घरेलू गैस को लेकर की उम्मीद करते हैं? देखिए इसके रेट तो सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ा रखे हैं, है ना, और बहुत लाभ कमा रही सरकार। ये जानते हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए पैसा चाहिए, लेकिन मध्यम वर्ग के कीमत पर नहीं होना चाहिए। वो दूसरे वर्ग भी है ना, कॉर्पोरेट वाले तो कॉर्पोरेट कंपनियां टैक्स दे देती है, तो उनसे तो उतना वसूल हो भी नहीं पाता। बहुत सारे उनके तरीके हैं बचने के, लेकिन मध्यम वर्ग जिनके नौकरी पेशा लोग अधिकतर मध्यम वर्ग में, उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं होता है, तो उन पर विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए। जबकि वो मध्यम वर्ग वाले अधिकतर मोदी सरकार को वोट देते हैं जी, लेकिन मोदी सरकार ध्यान नहीं देती जी। तो देखिए सरकार से उम्मीद है कि बजट को जो है उसमें राहत मिलेगी, और भी लोग हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ उम्मीद करते हैं। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, तो आज बजट में क्या राहत की उम्मीद है? राहत की उम्मीद तो है, कुछ तो मोदी सरकार ने सोचा होगा और अच्छा ही बजट आएगा, उम्मीद तो हमको यही है। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि शिक्षा को लेकर कुछ अच्छा बजट दिया जाए और स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा बजट दिया जाए। तो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बजट की भी मांग है, और मध्यम वर्गीय जो है वो खास टारगेट है कि किस तरीके से उन्हें जो है राहत मिलेगी इस बजट से। तो वो देखा जाएगा अब 11 बजे की क्या कुछ राहत की बातें जो है एक के बाद एक निकल कर इस बजट में सामने आती हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं जगदलपुर का। अनूप, जगदलपुर की अपनी समस्याएं होंगी, अपनी मुश्किलें होंगी, यहाँ के जो रहवासी हैं वो इस बजट से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं? दिव्यांश, अलग अलग वर्ग के लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण ये जो बजट पेश करने जा रही हैं, उसकी खास बात ये हो सकती है कि 25 से 30% जो रेल बजट है वो बढ़ जाएगा।
रेल को लेकर एक खास मांग रही है बस्तर के लोगों को, और उसी मांग को लेकर हम जानते हैं कि आखिर बस्तर के लोग क्या चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका और आप क्या चाह रहे हैं? मैं सुनील पांडे हूँ और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बस्तर में जो रेल जो है वो राजधानी से कब जुड़ेगा। यहाँ पर जितने भी रेल की जो सुविधाएं हैं और रेल की सुविधाओं के साथ में जो राजस्व मिल रहा है उस हिसाब से बस्तर को उसका सौगात नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर साउथ के लिए तो रेल है, लेकिन जो नॉर्थ के लिए जो रायपुर है, भिलाई है, ये जो काम है वो यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी तक पहुंच चुका है। लेकिन 3 दशक से हम केवल सुनते ही आ रहे हैं। जो बस्तर से जो दलरी राजरा के लिए जो रेलवे लाइन जुड़ने का था, एक छोटा सा मान था, लोगों का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर वो जुड़ जाता तो लोगों को यहाँ से राजधानी भी जुड़ता, और इसके साथ ही जो परिवहन के साथ में जो लोग जो मांग है, मतलब कहते हैं जो सामान्य जो महंगी हो जाती है ट्रक से परिवहन होने से, वो रेल के आने से लोगों को सुविधा होता। लेकिन आज तक उसमें किसी भी तरीके से कई बार पहल करने के बाद सिर्फ उसका सर्वे तक ही सीमित रहा है, वो आगे नहीं बढ़। नई ट्रेनें भी चालू होनी चाहिए, नई ट्रेन चालू होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बड़ा स्टील प्लांट तो लग गया है, लेकिन आज भी जो छोटे लोग हैं यहाँ के जो रोजगार के लिए जो प्रोजेक्ट बनना चाहिए था, प्लांट में जो है वो सारे स्किल्ड पर्सन लोग सब बाहर के लोग हैं, स्थानीय लोगों को उनको कोई काम नहीं मिल पाया। लेकिन उसके जो सहयोगी जो लगना चाहिए था, उसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्थानीय रोजगार बढ़े, ये उम्मीद कर रही है। जीएसटी का अलग अलग स्लैब है, आप सामान वगैरह खरीदते होंगे, जीएसटी कितना आपको भार देता है? जीएसटी तो दे रहा है, लेकिन जीएसटी को समझ नहीं पा रहे लोग कि क्या है जीएसटी, कैसा है। जो उसमें जुड़ा हुआ है सीए है, इन्हीं के माध्यम से जीएसटी समझ में आता है। बाकी आम पब्लिक को तो कोई मतलब नहीं है जीएसटी का। सरलीकरण होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि जीएसटी है क्या चीज। अभी भी इतने साल हो गए जीएसटी का लागू किए हुए हैं, लेकिन आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाया है। सिर्फ जीएसटी सीजीएसटी यही बस रहता है बस। पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो लगता है कि महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल होगी। हाँ, थोड़ा सा कम होना चाहिए। यहाँ से सबसे ज्यादा व्यापार के माध्यम से यहाँ से रायपुर होता है, जो 300-400 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो वहाँ तो खाली मतलब बाई रोड ही लाना पड़ता है अपना किराने का सामान जो भी है। अगर उसमें डीजल और पेट्रोल का रेट कम हो जाएगा तो सामान के भी वास्तव में रेट कम हो जाएंगे। और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत यहाँ तकलीफ है बस्तर में। स्वास्थ्य का कोई यहाँ ठिकाना ही नहीं है ना। आप तो देखते होंगे कि अगर अभी सड़क सुरक्षा चल रहा है, लेकिन आप सड़क सुरक्षा में आप क्या करेंगे कि अगर आपको हेलमेट पहना दिए तो क्या घटना नहीं होगा, कार बेल्ट लगा देंगे घटना नहीं होगा। घटना होने के बाद आपको उपचार कितना जल्दी मिलता है उसका माहौल रहता है। कभी तो हम देखे नहीं कि उसको उपचार के लिए ले गए और वो बच गया। यही होता है कि उपचार के लिए ले गया और खत्म हो गया, है ना। उपचार के दौरान खत्म हो गया, ये सुनने में आ रहा है। तो उपचार कहाँ हो रहा है? उपचार का कोई ठिकाना ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये अलग अलग तरीके की अलग अलग मांगे हैं जो बस्तर के लोग कर रहे हैं, और ये उम्मीद जता रहे हैं कि निर्मला सीतारमण इस बजट में एक नई सौगात देंगी और बस्तर के लोग भी उस सौगात को पाएंगे। जी दिव्यांश। ठीक है, ग्वालियर में करतार मौजूद हैं। करतार, जरा अगर कुछ और नए लोग जुड़े हों तो जरा उनसे भी उनके विचार जानिए और ये समझने की कोशिश करिए 11 बजे जब बजट पेश होगा, पिटारा खुलेगा, तो उसमें से जो कुछ निकलेगा उनके लिए क्या फायदे की बात हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर दिव्यांश, जिस तरीके से आज बहुत कम वक्त रह गया है, 2 घंटे का करीब वक्त रह गया है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट है वो पेश करेंगी। बहुप्रतीक्षित बजट है, उसको लेकर काफी यहाँ से लोगों को उम्मीद है। हम उसके द्वारा से फिर से बात करेंगे कि किस तरीके से आप बजट से क्या उम्मीद है आपको? बढ़िया ही होगा, बढ़िया ही होगा। क्या चाहते हैं आप आज बजट होगा? आप बजट से आप क्या चाहते हैं? आज बजट जिस तरीके से पेश कर रही है निर्मला सीतारमण, क्या उम्मीद है आपको? बजट से ये उम्मीद है कि हमको अधिक से अधिक जो भी जनसंख्या है यहाँ पे उनको फायदा मिले हर फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड हो, चाहे वो जो है व्यापार हो, कॉमर्शियल हो, चाहे बिजनेस हो, उसमें अच्छे से अच्छा जो है बजट पेश करें। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट में सीतारमण जी हैं वो अच्छा जो है रोल अपना निभा रही हैं, और मुझे लगता है अच्छे से अच्छा बजट आए। अच्छा, व्यापारियों की आप बात कर रहे थे, व्यापारियों को किस तरीके से यहाँ राहत मिलनी चाहिए थी? व्यापारियों को अभी जो ब्याज दर हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उन ब्याज दरों को कम किया जाना चाहिए इस बजट में। दूसरा, जो सब्सिडी वगैरह है वो समय पे लोगों के खातों में नहीं आ पा रही है, वो सब्सिडी वगैरह मिले। और
बिजनेस करने के लिए जो जमीन वगैरह है, आवंटन वगैरह होती है सरकारी, वो भी समय पे नहीं। लाइव तस्वीरें दिखाते हैं आपको। वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण आती हुई, ये वो खास पल है, ये वो पहला कदम है जिसके तहत अब कुछ घंटों का इंतजार खत्म होगा, लेकिन उससे पहले आप कड़ी दर कड़ी तस्वीरें देखेंगे। फिलहाल वित्त मंत्रालय में पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण। ये बहुत खास जगह भी है जब बजट बनाने की बात आती है। एक लंबा चौड़ा इतिहास आपको पढ़ना भी चाहिए, मालूम भी होना चाहिए कि जो लोग शामिल होते हैं अधिकारी बजट बनाने में, क्या होता है। पूरी तरह से लॉक इन रहते हैं, करीबन एक हफ्ता वो बाहर नहीं आ सकते, मोबाइल नहीं होता उनके पास ताकि कोई भी जानकारी लीक ना हो। बहुत मजबूत तरीके से बजट बनाने की तैयारी होती है। 24 फरवरी की तस्वीरें भी खास होती हैं। इस बार तस्वीरें नहीं आई हलवा सेरेमनी की, लेकिन हर साल जब हलवा सेरेमनी मनाई जाती है उसमें वो अधिकारी मौजूद रहते हैं जो इस बजट बनाने के दौरान बतौर टीम शामिल रहते हैं। तो आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उससे पहले की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, कब क्या क्या होगा। पहली तस्वीर जो सबसे खास है, वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आठवीं बार बजट पेश कर वो रिकॉर्ड बनाएंगी। 2019 से लगातार बजट पेश कर रही हैं। 5 बार पूर्ण बजट, 2 बार अंतरिम बजट। इस लिहाज से अपने आप में ये आज की तारीख भी काफी अहम रहेगी। एक बार फिर से देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची थी। और जो पूरा प्रोसेस है बजट बनाने का, वो बहुत दिलचस्प है, एक कहानी है, उसका इतिहास है। आपके जहन में कई तरह के सवाल आते होंगे कि जो लोग अधिकारी बजट बनाने की इस प्रक्रिया में शामिल रहते हैं, क्या वो बाहर आते हैं? नहीं, लॉक इन रहते हैं करीबन एक हफ्ता। अब तो पेपरलेस बजट पेश होता है तो ये एक हफ्ते का वक्त है, लेकिन जब पहले प्रिंटिंग होने वाली कॉपीज की संख्या ज़्यादा होती थी तो ये लॉक इन पीरियड 2 हफ्ते का हुआ करता था। तो उसी से जुड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल देखिए, अभी बस कुछ देर पहले ही वित्त मंत्री यहाँ पर पहुंची निर्मला सीतारमण, और आप जो उम्मीदें लगा रहे हैं उन उम्मीदों के लिहाज से तस्वीरें और भी ज़्यादा खास हो जाती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता, जिनसे हमारे सहयोगियों ने लगातार बात की, जानने की कोशिश की कि इस बजट से उनको क्या क्या उम्मीदें हैं। तो क्या आज पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे? क्या एक्साइज ड्यूटी कम की जाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। और जिन लोगों की 10 लाख रुपए सालाना कमाई है, क्या उन्हें छूट मिलेगी टैक्स से? ये भी देखना बेहद अहम होगा। क्या किसानों की सम्मान निधि राशि, किसान सम्मान निधि राशि के तहत जो पहले 6,000 रुपए है, क्या वो 12,000 हो जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और वित्त मंत्रालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और वो संभावनाएं भी दिखा रहे हैं जिसको लेकर खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि इस बजट से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जाते हुए देखा था, अभी थोड़ी देर में आप आते हुए भी देखेंगे और ये एक शुरुआत हो जाएगी। अब करीबन बस 2 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त रह गया है जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, 8वीं बार बजट पेश करेंगी। और पिछले जो 4 बजट और एक अंतरिम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस होगा। 2021 के बाद जो काफ़ी व्यवस्थाएं हैं बजट बनाने से लेकर बजट पेश करने तक, वो बदल चुकी हैं। और सबसे खास बात ये रही पेपरलेस बजट। कुछ और सालों अगर आप पहले जाएंगे तो आपको याद होगा कि रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होता था, लेकिन 2017 में रेल बजट आम बजट में उसका विलय हो गया। तब से ही लगातार जब आम बजट पेश होता है उसी में रेल बजट से जुड़ी बातें सम्मिलित होती हैं। लेकिन उससे पहले 2 अलग अलग तारीखों में रेल बजट और आम बजट पेश होता था, लेकिन 2017 में स्थितियां बदली, फैसला नया लिया गया और रेल बजट को आम बजट में ही सम्मिलित कर लिया गया।
तो आज एक बार फिर वो दिन आ गया है जब बजट पेश होने जा रहा है। मिडिल क्लास, गरीब वर्ग, किसान वर्ग, इंडस्ट्रियलिस्ट, अलग अलग सेक्टर्स के लोग आस लगाए बैठे हैं। इस बजट से उन्हें बहुत कुछ खास मिलने वाला है, लेकिन जो संभावनाएं और अटकलें अब तक चल रही हैं, उनमें से कितनी पूरी हो पाएंगी, इस बात का इंतजार सभी को है। करीबन 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त रह गया है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करेंगी। एक बार फिर से हाईलाइट की अगर हम बात करें, 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी संभावना जताई जा रही है। पहली बात, पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स इस वक्त आप दे रहे हैं, संभावना है ये रेट कम हो जाए, और उसके पीछे की वजह है जो खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कि एक्साइज ड्यूटी घट सकती है। एक्साइज ड्यूटी घटेगी तो आप किसी भी शहर में हैं, कहीं भी रहते हैं, तो अभी जो आप पेट्रोल डीजल के दाम चुका रहे हैं वो कम हो जाएंगे अगर एक्साइज ड्यूटी घटती है तो बजट 2025 को लेकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की महा कवरेज लगातार जारी है। विश्लेषण करेंगे, आकलन करेंगे, और आपने जो उम्मीदें जताई हैं उनकी पूरी होने की कितनी संभावनाएं हैं, ये भी हम अपने मेहमानों से जानेंगे। बस कुछ देर का और इंतजार कीजिए, जल्द वापस आते हैं।